वेलकम बैक टू माय चैनल बेमिसाल बेसिक। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लेसन 1 थैंक यू गॉड के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर ए है बच्चों, व्हाट आर द थिंग्स फॉर विच वी शुड थैंक गॉड। व्हाट माने क्या, आर माने है, थिंग्स माने वस्तुएं, फॉर विच जिनके लिए, वी शुड हमें चाहिए, थैंक गॉड भगवान का धन्यवाद करना। तो कविता में ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं बताई गई हैं जिनके लिए कवि ने ईश्वर को धन्यवाद दिया है। आंसर है वी शुड थैंक गॉड, हमें भगवान का धन्यवाद देना चाहिए। फॉर ऑल थिंग्स, सभी चीजों के लिए, अराउंड अस, जो हमारे चारों ओर हैं। ऑल द क्रिएचर्स, सभी जीव जंतुओं के लिए, ऑन दिस अर्थ, जो इस पृथ्वी पर हैं, एंड ऑल द थिंग्स, उन सभी चीजों के लिए, इन द यूनिवर्स, जो ब्रह्मांड में हैं। तो कवि ने यहाँ पर उन सभी चीजों के लिए जो हमारे चारों तरफ पाई जाती हैं, पृथ्वी पर जितने जीव जंतु पाए जाते हैं और ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें पाई जाती हैं, उन सभी को देने के लिए ईश्वर का धन्यवाद किया है। क्वेश्चन नंबर बी है बच्चों, व्हाट आर वी आस्किंग गॉड टू गिव अस। व्हाट माने क्या, आर माने है, वी माने हम, आस्किंग माने पूछ रहे या मांग रहे, गॉड माने ईश्वर से, टू गिव अस हमें देने के लिए, यानी कभी ईश्वर से क्या क्या देने के लिए प्रार्थना कर रहा है। आंसर है वी आर आस्किंग, हम मांग रहे हैं, गॉड माने भगवान से, टू गिव अस हमको दीजिए, लव माने प्यार, काइंडनेस माने दया का भाव, एंड करेज माने साहस, डे बाय डे, दिन प्रतिदिन। तो कवि कविता में भगवान से प्यार, दया का भाव और साहस मांग रहा है, और वो ये भी कह रहा है कि ये भाव हमारे दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं। क्वेश्चन नंबर सी है बच्चों, व्हाट डज लिव इन पीस एंड हार्मनी मीन, यानी शांति से और सामंजस्य से रहने का क्या अर्थ है। आंसर है लिविंग इन पीस एंड हार्मनी मीन्स, शांति के साथ और सामंजस्य के साथ रहने का अर्थ है, दैट माने कि वी शुड नॉट फाइट विद अदर्स। वी माने हमें, शुड माने चाहिए, नॉट माने नहीं, फाइट माने झगड़ा करना, विद अदर्स माने दूसरों के साथ, हमें दूसरों के साथ कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। एंड शुड कोऑपरेट विद अदर्स इन एवरी मैटर, शुड माने चाहिए, कोऑपरेट माने सहयोग करना, विद अदर्स माने दूसरों का, इन एवरी मैटर प्रत्येक मामले में, सो दैट जिससे कि देयर इज पीस एंड हार्मनी एवरीवेयर, प्रत्येक जगह शांति और सामंजस्य रहे। तो बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि हमें दूसरों के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, जिससे कि हम शांतिपूर्वक रह सकें। क्वेश्चन नंबर डी है बच्चों, व्हाई डज द पोएट वांट स्ट्रेंथ। व्हाई माने क्यों, द पोएट माने कवि, वांट माने चाहता है, स्ट्रेंथ माने ताकत या शक्ति। कवि अपने लिए ताकत या शक्ति क्यों मांगता है। आंसर है द पोएट वांट्स स्ट्रेंथ इन ऑर्डर टू सर्व गॉड इन एवरी सिचुएशन। पोएट माने कवि, वांट्स माने चाहता है, स्ट्रेंथ माने ताकत, इन ऑर्डर टू सर्व गॉड भगवान की सेवा करने के लिए, इन एवरी सिचुएशन प्रत्येक परिस्थिति में। कभी भगवान से इसीलिए शक्ति मांगता है कि चाहे जैसे जीवन में परिस्थिति आए, हम आपकी सदैव सेवा करते रहें। क्वेश्चन नंबर ई है, व्हाट डज द वर्ड ऑलमाइटी मीन इन द पोयम। व्हाट माने क्या, वर्ड माने शब्द, ऑलमाइटी माने सर्वशक्तिमान, मीन माने अर्थ है, इन द पोयम माने कविता में। कविता में जो ऑलमाइटी शब्द यूज किया गया है, इसका क्या अर्थ होता है। आंसर है इट मीन्स, इसका मतलब है गॉड भगवान, हु हैज द ग्रेटेस्ट पावर, जिसमें सबसे ज्यादा ताकत है, एंड इमेंस स्ट्रेंथ, और सबसे ज्यादा शक्ति है। इमेंस माने अत्यधिक शक्ति है, तो वो ईश्वर ही है जिसमें सबसे ज्यादा ताकत और शक्ति है।
तो बच्चों आज इस वीडियो में हमने इस पोयम के सभी प्रश्न उत्तर पढ़ लिए हैं और अगले वीडियो में अगले लेसन से हम वर्ड मीनिंग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।